हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सम रेमेडीज़ रिलेटेड टू मेंटल कंडीशंस। सबसे पहली बात, गो फॉर अ थेरेपी। आई नो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं थेरेपी के लिए क्यों जाऊँ। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी के लिए हर वो इंसान को जाना चाहिए जिसको मेंटल प्रॉब्लम है भी नहीं, जो इस फील्ड में उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा मोड़ा कुछ मुझे दिमाग में तनाव सा महसूस हो रहा है या फिर मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, अनईजी सा फील हो रहा है, तो वो थेरेपी। और थेरेपी डजंट मीन कि आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाओ या फिर काउंसलर के पास जाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, बिल्कुल भी नहीं। थेरेपी कैन ऑल्सो बी डन बाई इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड मतलब वो नहीं होता कि जो बस आपको बताएगा कि आप बस मेरा सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ नाराज़ हूँ, वो आपका भी सुने। थेरेपी कैन बी डन बाई एनी वन, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई रिलेशनशिप में हो। आप अपने पेट से भी बात कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा पेट है, आप उसको सामने बैठा के अपने मन की सारी प्रॉब्लम बोल दो। आपने वैसे भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने कोई भी मन की बात किसी से भी कही तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आप ये करना शुरू करो। उसके बाद माई सेकेंड एडवाइस वुड बी जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो किया है, अगर मुझे मेंटल प्रॉब्लम कोई भी आई है तो वो है जर्नलिंग। ना मेरे पास पेट है, ना मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बट मैं सारी बात उनसे कह नहीं सकती बिकॉज़ वो उतना कैचअप नहीं कर पाती, जनरेशनल गैप की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जर्नलिंग करती हूँ। जर्नलिंग इन द सेंस कि मैं डायरी में लिख देती हूँ व्हाट आई एम फीलिंग। उससे मुझे कुछ मतलब थोड़ी राहत मिल जाती है। सोल्यूशन तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, बट मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिंग में आप ये मत लिखो आज मैं उठा, मैं खाना खाया, मैं पानी पिया। आप ये भी लिख सकते हो कि हाउ आर यू फीलिंग एग्जैक्टली। अगर आप किसी चीज़ में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, आप उस चीज़ को लिख दो और उसके पास वो देखो कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। लास्ट में आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बनती जाएगी। आई नो ये थोड़ा बोरिंग है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बहुत हेल्प भी करता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी फंसे हो तो आप देखना, लास्ट में आपके पास कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। तो आपको अपने खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप्स खुद के साथ कुछ डिफाइन करना होगा। सो अगर आप जर्नलिंग करेंगे, यू विल फील कि थोड़ी क्लैरिटी आ गई है। उसके बाद फिर आप कुछ डिसीजन लेने में वो आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, आई वुड सजेस्ट योगा। मेरे जैसे आलसियों के लिए योगा वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये शुरू किया है, मैं 10 मिनट करती थी, फिर मैं 20 मिनट करती, फिर मैं 30 मिनट, फिर ऐसे करके मैंने 1 घंटा बढ़ाया। और ट्रस्ट में इस प्रोसेस में ना तो आपको ज़्यादा बॉडी में पेन होगी, ना आपको तनाव महसूस होगा, बल्कि आपको अच्छा लगेगा। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री योगा कोर्सेज भी हैं और आप ऐसे एज अ बिगनर भी शुरू कर सकते हो। फिर आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि मैं 21 डेज़ या 2 डेज़ या 3 डेज़ या 5 डेज़ तक करूँगा, और आप फील करोगे कि उस प्रोसेस में आपकी बॉडी हील हो रही है। ट्रस्ट मी, योगा इज़ अ वेरी बेनिफिशियल। अगर आप चाहो तो आप कोई पर्सनल योगा ट्रेनर भी हायर कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, और रीज़न ये होता है कि हम उस तनाव में फंस जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। मेरा तो बेसिकली लो हो जाता है इन हाइपरटेंशन। और तो सबसे पहली बात है कि हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजन अगर सही मात्रा में पहुँचाएंगे ना, तो हमें कुछ क्लैरिटी समझ में आएगी। हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो अगर आप ऑक्सीजन वहाँ कम जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत स्लो हो रहा है, तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ, आप इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, स्ट्रेस आउट हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप योगा करो, और योगा में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप योगा शुरू करोगे ना, तो आपका एक पैटर्न होगा। जैसे अगर आप कोई आसन कर रहे हो तो आप एक पैटर्न उसमें डेवलप करोगे कि मुझे इस आसन में पहले एक्सेल करना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सेल करना है, फिर इनहेल करना है। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ब्रीथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज़ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। अगर आप हाइड्रेट रहोगे तो फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप योगा कर रहे हो तो आपको फिर ऐसे प्यास नहीं लगेगी, और आप ये नहीं सोचोगे कि अरे अब फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, मुझे पानी पीना, अब मुझे छोड़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी योगा को शुरू करने से पहले कुछ खा लो, थोड़ा हल्का बहुत पानी पी लो, कॉफ़ी पी लो, या जो भी आप चाहो, जो भी आप सुबह में करते हो वो कर लो। उसके बाद फिर आप योगा शुरू करो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग, फिर उसके बाद हाइड्रेट रहना। चौथी चीज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मतलब प्रेशर में है, जिसको हम शायद डिप्रेशन का नाम देते हैं, कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप सच में, और आपको ये सब चीज़ें कोई काम नहीं कर रही है, यू मस्ट विजिट डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट जो भी होते हैं। आप उनसे मिलो, आप उनसे अपने सारे दिल की बातें करो।
फ़ीस तो आई वुड से कि थोड़ा अफोर्डेबल मतलब सबके लिए नहीं हो पाता है, बट अगर आप आपके लिए है तो आप प्लीज़ गो एंड ट्राई, बिकॉज़ आपको आखिर खुद का साथ खुद ही देना पड़ता है, कोई साथ देने नहीं आता, ना फैमिली ना फ्रेंड्स ना कुछ। बहुत लकी होते हैं जिनकी फैमिली उनकी मेंटल कंडीशंस को समझ पाती है, बट हमारे एज ग्रुप के लोग और वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, काफ़ी जनरेशन गैप भी आता है, तो वो हमारे इस जनरेशन के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, हमें भी बहुत टेंशन थी अपने ज़माने में, तो वही उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि उनके ज़माने की टेंशन और हमारे ज़माने की टेंशन में बहुत फ़र्क है। तो हाँ, वही है कि आजकल के लोग हम मतलब हमारे जनरेशन के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, चीज़ों को थोड़ा डीप सोच लेते हैं। ऐसा सब लोग नहीं करते, बट मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप सोच लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब क्या होगा, और दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और जो भी आपके साथ होता है। तो मैंने तो ये 3-4 चीज़ें फॉलो की हैं, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ चेंजेस तो मेरे बॉडी में आए हैं। 5वीं चीज़ है लाइफ़स्टाइल। सबसे पहली बात, आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉनिटर करना शुरू कर दो कि एक्चुअली आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है या मिनिमम टाइम होता है सोने का, उठने का, जागने का, फ़ोन चलाने का, पढ़ने का, जॉब करने का, आप पहले वो अपनी लाइफ को पहले आप मॉनिटर करो और राइट कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो, यू वुड बी इन द कॉलेज, अगर आप जॉब कर रहे हो यू वुड बी इन द ऑफिस, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो यू मैक्सिमम टाइम विल बी इन द स्टडीज़ एंड ऑल। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप नाइट स्टूडेंट, मैं तो ये कहूँगी कि जो इंसान नाइट आउल है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन रात में एक्टिव होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रेन रात में एक्टिव होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को एक सिंक्रोनाइज वे में लेके आओ ना, अगर आप मॉर्निंग पर्सन बनो तो फिर ये तो गेम ही पलट देगा, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली जो रूटीन होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। मैं खुद पहले जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं 2 या 3 बजे सोती थी और रात सुबह को 11 बजे उठती थी, और शायद इसकी ही वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो डिटोरिएट होती जा रही है, हेयर फॉल हो रहा है, टेंशन हो रहा है, रैशेज़ हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचती थी, अपनी बॉडी या हेल्थ के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, बट नहीं, योर बॉडी इज़ द बिगेस्ट एसेट। सबसे पहले अगर आपकी बॉडी ही साथ नहीं देगी तो आप अपनी पढ़ाई को लेके क्या करोगे। अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, रात को आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप नहीं जा पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, और बॉडी का ख्याल कुछ इन चीज़ों से रखा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो। लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको मॉनिटर करना है कि आप कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो ये सब चीज़ों में आपको कुछ कॉमन सेंस या फिर कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ न्यूट्रिशन से बात करके आप अपने डाइट में भी चेंजेस लाओ। पानी कितना पीना है ये भी देखो, और बाहर भी घूमने जाना है तो किन तरीके के लोगों से बात करनी है, किन तरीके के लोगों से बात नहीं करनी है। सो माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी surround yourself with positive people। पॉजिटिव पीपल आपको आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखने का तरीका बताएंगे कि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी आप पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हो। दे विल लेट यू नो, बट इफ़ यू विल मीट विद द नेगेटिव पीपल, दे विल ओनली टेल यू द लूप होल्स, द नेगेटिव पॉइंट्स, द इम्पॉसिबल थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड दैट कांट बी इम्प्रोवाइज। तो फिर इससे आप फिर थोड़े डाउन हो जाओगे कि हाँ यार सही सही कह रहा है, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सो सराउंड विद योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। इवन आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिव पीपल नहीं है, आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि दे टर्न टू बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो सिर्फ अपनी बातें करता है, अपनी ही प्रॉब्लम सुनाता है, आपकी नहीं सुनता, आप बता रहे हो बट वो बीच में बात काट के अपनी बातें शुरू कर देता है, देन टेक हिज प्रॉब्लम एज योर प्रॉब्लम। लाइक उसकी प्रॉब्लम को समझो कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब इतना डीपली समझो कि वो आपको किसी और के पास जाए ही ना, वो सिर्फ आपके पास आए ये सोच के कि यार उसने मेरी प्रॉब्लम समझी थी, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन ही विल ट्राई टू बी लाइक यू कि यार अगर मैं वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वो मुझे इतना पॉजिटिव फील करा रहा है, तो मैं भी उसके प्रति कुछ चीज़ें मतलब करूँ ताकि उसको भी मेरे साथ अच्छा लगे। ट्रस्ट में ये मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में रहती थी, मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे मेरे मैक्सिमम क्या मैं मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही थे, सब अपनी बातें कर रहे होते थे, सब बस अपना फ़ायदा निकाल के और फिर वो चले जाते थे, अपनी बातें करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, मुझे ये करना है पर मैं कर नहीं पा रहा, और मैं बस सुनती थी। मैं कहती थी नहीं यार कर लोगे कर लोगे, और उसके मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक तो शहर नया, ऊपर से लोग नए, और मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ। बट फिर मैंने उस चीज़ों को, वही मैंने कहा कि मैंने जर्नलिंग शुरू कर दी। मैंने जब जर्नलिंग शुरू की मुझे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा, पॉजिटिव महसूस होने लगा, तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने दोस्तों से बातें भी करने लगी। तो यू वुड नॉट बिलीव, इसमें से 1 और 2 मेरे फ्रेंड्स दे टोटली टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, और वो फिर मेरी बातें सुनने लगे। उन्हें समझ में आया कि यार ये ऐसी है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रेंड जो मेरे 4-5 थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि अपनी सारी बातें से बता दो, मेरा मन हल्का हो जाता था। दे ऑल्सो टोल्ड मी कि यार तेरे से बात करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छे से डीप समझती है चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। तो मैं सब सुनती हूँ, समझती हूँ, एम्पैथाइज़ भी होती हूँ कभी कभी, और फिर मैं उन्हें बस समझाती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, जबकि डीप डाउन मैं खुद ही मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती थी।
तो कुछ ये चीज़ें हैं और वही मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो कुछ वल्नरेबल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में सब कोई बात नहीं करता, सबको बस पैसा पैसा पैसा, घर, फैमिली, यही सब दिखता है। बट ये जो 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 रूट कॉज होता है वहाँ उस पर कोई जाना ही नहीं चाहता। दैट वॉज माई लिटिल इनिशिएटिव टुवर्ड्स दिस वल्नरेबल टॉपिक, जिससे शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए और आप लोगों को ये थोड़ा हेल्पफुल लगे। और अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो मैंने आपको बता दी, अगर मैं आगे कोई नई चीज़ें फॉलो करूँगी या मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आई विल टोटली लेट यू नो। या फिर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये लगे कि नहीं इसमें ये पॉइंट भी ऐड होना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आई विल बी अवेयर अबाउट इट। सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।